हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो सीटेट की आंसर की आज आपको देखने को मिल चुकी है। आप सभी ने अपनी आंसर की का मिलान भी कर लिया होगा, सभी ने नंबर भी चेक कर लिए होंगे कि लगभग आपके कितने नंबर बन रहे हैं। लेकिन काफी स्टूडेंट्स के ये मैसेज आ रहे हैं कि मैम इंग्लिश में जो आयोग का आंसर है वो गलत है या फिर हिंदी में गलत है। अगर आप यहाँ पे 100% श्योर हो कि जो आयोग की आंसर की आई हुई है उसमें ये आपका आंसर गलत है और आप जो बता रहे हैं वो 100% श्योरिटी के साथ सही है, तो यहाँ पे आपको सीटेट आंसर की को चैलेंज कैसे करना है, किस तरीके से आपको चैलेंज डालना है, इसी को हम पूरी डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। यहाँ पर जब आपको चैलेंज कैसे करना है, सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे क्रोम पे सर्च करेंगे। आप सभी को पता है सीटेट की मेन वेबसाइट पे जाएंगे। मेन वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। की चैलेंज यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आप नॉर्मली इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपका आएगा सबमिट की चैलेंज। अब यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे, डीओबी डालेंगे पहली बात और लॉग इन करेंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कि इसके बाद क्या करना है, क्या आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो जब आप डीओबी डाल देंगे अपना और रोल नंबर डालेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड आंसर की ये आप देख चुके हैं, यहाँ पे आपको OMR भी डाउनलोड करने को मिल जाएगी, आंसर की भी आप सभी ने मिला ली होगी। अब यहाँ पे चैलेंज कैसे करना है, तो चैलेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सबमिट की चैलेंज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं इनको देख लीजिए कि क्या इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर फ्रॉम दी, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू योर आंसर एंड क्लिक ऑन सिलेक्ट फॉर चैलेंज और बटन टू सिलेक्ट दिस क्वेश्चन फॉर चैलेंज। फीस कितनी है आपकी, अगर एक क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर रहे हैं तो भाई 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और इसीलिए जब तक आप बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो, आपको फालतू में पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ। अगर आप श्योर हो तो ही आपको करना है। 1000 रुपए आपका पर क्वेश्चन है, काफी ज्यादा फीस रखी गई है। When you select the question, the same will be added in the question selection table. You can update your answer by click on the click to update your answer. अब यहाँ पर after selecting your answer, click on update link to save your answer. When you are done with selection of question and answer, you can click यहाँ पर final challenge submission बटन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। You can not edit, अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे या उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ध्यान से आपको करना है फाइनल सबमिट। आगे देखेंगे यहाँ पर आफ्टर फाइनलाइजेशन यू हैव टू गो मेक पेमेंट, यानी कि जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे फिर आपको मेक पेमेंट पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है पेमेंट वाले ऑप्शन पे, मेक पेमेंट पे। तो आप यहाँ चैलेंज सबमिटेड विदाउट फी विल नॉट बी इंटरटेन, मतलब कि अगर आपने फीस आपकी प्रॉपर सबमिट नहीं हुई तो आपका चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये साफ कह दिया है, प्लीज नॉट जीरो इज शोन इज आंसर सिलेक्ट एज नन बाय द एप्लीकेशन। यहाँ पर अब आपको बताना है कि किस तरीके से आपको करना है। ये आपके सामने इंटरफेस है। सपोज दैट यहाँ पे जैसे कि आपको क्लिक किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको सिलेक्ट करना है कि क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, पहली बात, ठीक है। यहाँ से आप
जाएंगे, इस पे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर को पहले सिलेक्ट करेंगे अपना। आप जो आपने यहाँ से OMR डाउनलोड की है, आंसर की डाउनलोड की है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जैसे कि यहाँ पे मैंने 16 सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, तो यहाँ पे की आंसर जो आपकी आयोग द्वारा आंसर की आई है, यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा कि आयोग ने जो 16 है इसका आंसर फर्स्ट माना है। अब आपको लग रहा है कि ये आंसर सही नहीं दिया है ना, यही तो है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर्स अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि अब आप कौन सा यहाँ पर आंसर सिलेक्ट करना चाहते हो, अगर आप इससे सहमत नहीं हो तो यहाँ पे आपको सिंपली करना है सिलेक्ट फॉर चैलेंज। ठीक है, आपने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट फॉर चैलेंज पे जब आप क्लिक करोगे, आपको सिंपली यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि इसका आंसर सपोज दैट थर्ड है, तो थर्ड पे आप क्लिक करोगे। अगर आपको लगता है कि जो ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए गए हैं 1 2 3 4 उनमें से कोई भी आंसर नहीं है, यानी कि आंसर तो कुछ और ही है, सारे ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं, तो आप नन वाले पे क्लिक करेंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास फुल प्रूफ होना चाहिए तभी, वरना आपके लिए यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन है। आपको अगर यहाँ पे आपके पास प्रूफ है कि यहाँ पर दूसरा आंसर यहाँ पर सही है, तो सिंपली आपको लगता है कि थर्ड सही है, तो आप थर्ड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा क्लिक टू अपडेट योर आंसर। इस पे आप जब क्लिक करोगे, जब यहाँ पर देखिए क्लिक टू अपडेट योर आंसर, जब आप इस पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्लिक ऑन अपडेट एक बार और आ जाएगा, उस पे भी यहीं पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आ जाएगा यहाँ पे, ये सारे आपने क्लिक कर लिए हैं जैसा कि हमने पीछे बताया। अब यहाँ पे आ जाएगा फाइनल चैलेंज सबमिशन, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इसी के नीचे लिखा होगा। अब यहाँ पे जब आपने क्लिक कर लिया सपोज दैट, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा ऊपर चैलेंज सबमिटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे अब जब ये लिख के आएगा, इधर साइड में ये पेमेंट स्टेटस है, यहाँ पे लिख के आएगा मेक पेमेंट, है ना। तो आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है ना। मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा। वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको ये पेज देखने को मिलेगा। यहाँ से डायरेक्ट आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, है ना। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे रेफरेंस नंबर, नेम, अपना रोल नंबर, पेपर, क्वेश्चन चैलेंज कितने आपने किए हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका अमाउंट लिख के आ जाएगा। सपोज दैट आपने एक क्वेश्चन पे किया है तो 1000 लिख के आएगा, जाहिर सी बात है। अगर 2 क्वेश्चन पे किया है तो आपका यहाँ पे 2000 अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि पर क्वेश्चन अमाउंट है, तो आप जितने क्वेश्चंस को यहाँ पे चैलेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा कि पेमेंट मेथड यहाँ पर कौन सा होगा, तो डायरेक्ट आप करोगे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक। और जब प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगा कि पे विद, कि आप किससे पे करना चाहते हो। यूपीआई से करना चाहते हो, पेटीएम से करना चाहते हो, फोन पे से करना चाहते हो, देन क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, HDFC डेबिट कार्ड है या फिर कोई अदर बैंक है ना, डेबिट है या क्रेडिट है, इस पे आप क्लिक करेंगे सिंपली। और वहां पे जाके आप अमाउंट फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे पे और आपका अमाउंट जो है वो पे हो जाएगा। यानी कि आपका पास एक रिसिप्ट आ जाएगी कि भाई आपका चैलेंज जो है वो हो गया है, आपका अमाउंट भी बैंक से जो है वो कट जाएगा। तो बस यही आपको करना है और आपका चैलेंज जो है कंप्लीट हो जाएगा।
फिलहाल फीस बहुत ज्यादा है तो बहुत सोच समझ के आपको चैलेंज करना है। आपके पास विद प्रूफ, फुल प्रूफ चीजें हो तभी आपको करना है। अगर आप 82, 81, 90 पे हैं यहाँ पर, या फिर 89 पे हैं, और अगर आपको लगता है कि ये 100% श्योरिटी है कि भाई ये आयोग की तरफ से गलत है, तो आपको उस पर चैलेंज कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप श्योर नहीं हो तो नहीं करना है। अब यहाँ पे एक चीज और नहीं है, ये तो हो गई आपकी बात की आंसर की को चैलेंज आपको करना कैसे है। अब बात आ जाती है यहाँ पे जो आज आंसर की आई है, उसमें आपको जो है देखने को मिला है, कहीं कहीं पे लिखा था ABCDEFZ। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये पेपर 1 की आंसर की है तो यहाँ पे 48 का यहाँ पे आंसर दे दिया है Z। तो जेड का मतलब क्या था यहाँ पे, ऑल, यानी कि सभी को एक नंबर। यानी कि अगर आपके आ रहे हैं 89 तो 90 हो जाएंगे, अगर आपके आ रहे हैं 81 तो 82 हो जाएंगे, तो सबके लिए हैं। तो ये बोनस अंक एक नंबर का तो सबके लिए बनता है। इसके साथ साथ अगर आपकी आंसर की में यहाँ पे अगर कहीं पे ए लिखा है तो पहला और दूसरा दोनों ही आपके सही होंगे, दोनों ही आपके सही होंगे। गोले अगर किसी ने सेकंड गोला भरा है या फर्स्ट गोला भरा है तो उसको नंबर मिलेगा। लेकिन अगर ए लिखा हुआ है और अगर उसने तीसरा या चौथा गोला फिल किया है ना, तो भाई आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अगर पहला और दूसरा फिल किया होगा तो ही मिलेगा। ऐसे ही बी वालों को अगर पहला तीसरा गोला भरा होगा तो मिलेगा। सी वालों को पहला और चौथा गोला भरा होगा तो यहाँ पे एक नंबर आप ऐड कर लीजिए। डी अगर लिखा है कहीं पे तो दूसरा और तीसरा अगर गोला भरा हुआ है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर ई अगर कहीं पे लिखा है तो दूसरा और चौथा गोला अगर आपने फिल किया है तो एक नंबर मिलेगा, और कहीं पर एफ लिखा है तो तीसरा और चौथा गोला अगर आपने भरा हो तो यहाँ पे नंबर मिलेगा। इससे साबित क्या होता है भाई, इससे साबित ये होता है कि आप 150 में 150 तो नहीं ला सकते। और ले कैसे नहीं आ सकते, क्योंकि भाई जहाँ पे एग्जाम, यहाँ पे जहाँ पे जो आपका एग्जाम बना रहे हैं, जो आपका पेपर बना रहे हैं, वो ही श्योर नहीं है, वो ही श्योर नहीं है। जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो ही श्योर नहीं है। भाई एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन में वो खुद कंफ्यूज है ना, वो खुद कंफ्यूज है। अगर तो यहाँ पे बच्चा तो बच्चा है ना भाई। आप अगर खुद यहाँ पर श्योरिटी नहीं दे रहे हो कि आपको खुद लग रहा है कि भाई पहला और दूसरा हम दोनों सही मान ले रहे हैं, हमें नहीं पता कि भाई सबसे बेस्ट कौन सा है, या फिर हम पहला और तीसरा मान ले रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आयोग खुद असमंजस में है, तो बच्चा तो होगा ही। सीटेट में होता ही यही है, तो परेशान मत होइए। एक नंबर तो सबको मिल ही रहा है बोनस का। बाकी यहाँ पे ABCDEFZ, EF के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप नंबर अपने ऐड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।